भाई बहन का बंधन एक बहुत ही पवित्र बंधन है। भाई दूज जो कि सदियों सदियों से हम लोग मनाते आए हैं। आज मेरे साथ में मेरी बहन, छोटी बहन मेघा, जो कि बॉम्बे से आई हैं। भाई दूज के दिन मैंने उन्हें कहा कि एक पॉडकास्ट किया जाए। तो एक बहुत ही जनरल पॉडकास्ट पॉडकास्ट होने वाला है, जिसमें कि हम लोग बिल्कुल अपने दिल की बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि हर भाई और बहन के मन में रहते हैं, ताकि हम भी अपने दिल की भावनाओं को बाहर निकाल सकें। तो शुरुआत करते हैं। मेगा, सबसे पहले तो अनुष्का एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। अब शुरुआत करते हैं अपने कि भाई बहन का जो रिश्ता है वह एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है और सदियों सदियों से चलता आया है। तो तुम्हें क्या लगता है कि एक पीढ़ी पहले और आज की पीढ़ी में क्या डिफरेंस आए हैं भाई बहन के संबंधों के अंदर? क्या चीज़ों में बदलाव आए हैं? मतलब ऐसे तो हम देखेंगे कि रिश्ता तो वही है। हम्म। पहले लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा था, जी। अपने रिश्तों को टाइम देते थे, बहनों को टाइम देते थे। पर अब वो है कि ठीक है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, हम्म। लोगों के पास मोबाइल आ गया है तो लोग उससे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं अपनी बहनों से, उसके करता कि मिलके उसके साथ टाइम स्पेंड करें। लोग मोबाइल से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं बहनों के तो साथ। कहने का मतलब ये हो गया है कि ऑनलाइन प्यार ज्यादा बढ़ गया ज़्यादा बढ़ है, गया है अपितु कि ऑफलाइन के ऑफलाइन के या आपस में मिलने जुलने का जो जुड़ने एक का संबंध था वो कम वो हो कहना गया है है। कि वो शायद बहुत कम हो गया है। ये बात सही भी है, हम्म। लेकिन ये जो मैं सोचता हूँ शायद ये दो तरफा हो गया है। केवल भाई के साथ नहीं, बहन के साथ बहन भी के ऐसा साथ हो भी गया है। वो तो है ही है, दोनों वो रिश्ते में दोनों का रिश्ता है, तो वो दोनों के साथ ये चीज हुई है। हाँ, क्योंकि क्या है कि बहनें भी कहीं ना कहीं बाहर जाके काम करने लगी हैं। लगी तो है, पहले क्या होता था, भाई बहन एक ही सिटी में रहते थे, आसपास रहते थे, रहते तो थे मिल तो लेते मिलना थे। जुलना ज्यादा हो जाता था। अब जैसे अब वो मिलना अपनी जुलना ही कम। बात करें, तुम आज बॉम्बे आए हो, ये एक लकीली चांस मिला है कि तुम उदयपुर आ गई उदयपुर हो। आ गई, भाई दूज पे आ तो गई भाई हूँ, तो दूज वो पे आ हो गई गया हो। है। अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग फोन पे ही बात करते हैं, तो बात करते वास्तव में हैं, हमारी जो मन की भावनाएं हैं हम लोग उसको व्यक्त नहीं कर नहीं पाते कर हैं। पाते हैं, वो अच्छा, है। मेरा एक सेकंड क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि जिस तरह बहनें बाहर जाने लगी हैं, महिलाएं बाहर जाने लगी हैं, वह सशक्त हो गई हैं, नौकरियां करने लगी हैं, तो क्या तुम्हें नहीं ऐसा लगता कि जिस तरह भाई बहन की रक्षा का वचन देता है, अब समय ऐसा आ गया है कि बहनों को भी भाई को एक वचन देना चाहिए कि मैं नहीं समय पड़ने नहीं पर आपकी सुरक्षा करूंगी? नहीं 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 नहीं, जो काम भाई का रखा गया है वो भाई को ही करना चाहिए, बहनों को नहीं करनी चाहिए उनकी रक्षा। भाई ही है भाई बहनों की रक्षा करने के नहीं, लिए। ऐसा क्यों सोचते? जब बहनें चाहती है कि हर चीज उनको अधिकार बराबर मिले। हाँ, तो अधिकार बराबर मिले तो, पर जो काम भाई का है वो भाई ही करे, वो बहनें ना करे। मतलब कहने का मतलब ये है कि कि रक्षा सिर्फ भाई को ही करनी है, तो कितनी भी सशक्त हो जाए बहनों की रक्षा भाई को ही करनी है। रक्षाबंधन की भी बात करें तब भी भाई रक्षा करे, भाई दूज की हाँ, बात भी करें तो तो भाई भाई ही करे, रक्षा जो करे। जिसका काम है वो ही अच्छा, ये करे। कहना चाह रहे हो, चलो अच्छी बात है। आज के युग के भाई बहन को क्या संदेश देना चाहिए? आ, प्यार बना रहना चाहिए, हाँ। कितनी भी दूरी हो, कुछ भी हो, हम्म। प्यार हमेशा बना रहना चाहिए। वही चीज है, कितने भी आप सशक्त हो गए हो, कितने भी कामयाब हो गए हो, हम्म। बहन और भाई का प्यार हमेशा बना रहना चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या है? बहन और भाई के प्यार बने रहने की डेफिनेशन क्या है? जस्ट एक बार थोड़ा इसको इलोबरेट करो, क्योंकि समय ऐसा आ गया है, भाई को लगता है बहन इग्नोर कर रही है, बहन को लगता है भाई इग्नोर कर रहा है, बिल्कुल या सही है। कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य की कमी है। उसके लिए टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसको जाके पूछना चाहिए तेरी लाइफ में क्या चल रहा है या तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, कि क्या करना चाहिए, कुछ दिक्कत तो नहीं है, तो आपस में बात करते रहना चाहिए। आजकल बिल्कुल। कम्युनिकेशन गैप बहुत हो गया है, तो जब तक हम बात नहीं करेंगे हमें अपनी बहनों के मन की बात नहीं पता चलेगी, और वो गलतफहमी होती रहेगी। तो हर चीज़ का सलूशन है कि बात करो, मिलते जुलते रहो, तो अच्छा, वो ही कहने होना का चाहिए। मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बात है, वास्तव में सही बात है। बात हम करके कुछ भी करें, कोई चीज़ भी अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमको आपस में बातचीत करके उस चीज़ को सुलझाना सुलझा चाहिए। देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, बचपन की कोई ऐसी यादें जो आज तक मिस करते हो या उसे देखकर सोचकर हंसी आ जाती है? हाँ, बहुत है आपके साथ की ना, बहुत है। मेरे साथ की, हाँ, कोई भी ऐसे भाई बहन के बीच में हाँ, हाँ। ऐसी बातें जो हमको सोच सोच के हंसी आ जाती है, या या बैठे बैठे भी कई बार हम रात को सोचते हैं कि नहीं ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था। तो ऐसी हम्म। कोई यादें शेयर करो। जब छोटे थे, मतलब थोड़ी धुंधली धुंधली यादें हैं हाँ वो। हाँ। छोटे थे, हम बीकानेर आते थे रहने के लिए, हाँ तो हाँ। हम नाइट्स से ऊपर टेरिस पे जाके किया करते थे।
फिर सुबह उठते थे तो सब धूल से भरे हुए होते थे तो एक दूसरे के ऊपर हंसना, अरे तेरा शक्ल देख, तेरी शक्ल देख, ये नहीं पता कि अपनी शक्ल भी वैसी हो रही है। वो होती थी। आपके साथ स्पेंड किया हुआ टाइम, ट्रिपल सीट बैठ के घूमना उदयपुर में हाँ, वो मेरे को वो बहुत लीजेंड स्कूटर अभी भी याद आता याद है आता है। उस पे बहुत कि घूमे हम, ट्रिपल हाँ, सीट घूमे हैं। छोटी छोटी बातें हैं कि याद है, रहती है अभी। भले यादें धुंधली हो गई है, पर याद है वो हाँ, बातें लेकिन वो अभी भी। यादें ऐसी है जो अपने अमिट बन गई है। वो जब भी हम लोग याद करते हैं तो एक चेहरे पे मुस्कुराहट सी आ आ जाती है जाती है कि कि किस हाँ, तरीके से बीकानेर में जब रेगिस्तान की आंधियां आती थी आती थी तो और पूरा चेहरा हमारा धूल मिट्टी से मिट्टी भर से जाता भर था। जाता था। फिर भाग तो के नीचे जाने का स्टोर में, हाँ, कि बहुत ज्यादा तूफान आ गया है तो सब सामान इकट्ठा करो और नीचे भाग जाओ अंडरग्राउंड में। साधन कम होते थे लेकिन कहते हैं कि प्यार अपनापन बहुत ज्यादा बहुत होता ज्यादा था। था। हालांकि प्यार अपनापन अभी भी है, उसमें कहीं कमी नहीं आई है, कमी नहीं है। लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। और ये नहीं, भाई बहन के रिश्ते में नहीं, ये सभी रिश्तों में हो गया है कि कि अपन एक्सप्रेस नहीं कर पा एक्सप्रेशन रहे हैं। हमारा कम होता गया है और प्यार मोहब्बत उतना ही रहा है। और दूसरे साधन इतने हो गए हैं जिससे लोगों को लगता है कि जैसे मैंने व्हाट्सअप कर दिया, कॉल कर दिया तो हो तो गया, काम हो पूरी गया। हो गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। एग्जैक्टली वास्तव में आदमी, जैसे आज तुम आए हो तो एक बड़ा अपनापन अच्छा सा लग रहा है। एक क्या होता है, हम फोन पे बात कर लेते हैं, भाई दूज है भैया, मैंने राखी भेजी है या फिर मैंने आपके लिए मिठाई भेजी है, तो एक उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है जैसे वो वास्तव कम में हो जाता बहुत है। कम है। एक मैं कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस भी हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहूंगा। केवल तुमको एक ही उसमें बोलना है और एक ही बार में जवाब जो दिल में अच्छा आ ठीक जाए है। उसी को ध्यान में रखते हुए बोलना है। ओके, ठीक है ना? देखने भी है। नहीं, देखना नहीं है। तुम्हारी सबसे पसंदीदा जगह? उदयपुर वेरी गुड। उदयपुर। सबसे पसंदीदा पर्सन? निमिष, अगर अभी के लिए कहेंगे तो मेरा बेटा हाँ, ये बोलो, साथ में भी है मेरा ना, नहीं बेटा तो निवेश में फिर आप जो नहीं जानते होंगे वो। वो कहेंगे कि निमिष कौन है। सबसे पसंदीदा कार्य? बातें करना अच्छा, गॉसिप्स की क्वीन गॉसिप बोला है करना। ना, गॉसिप क्वीन। सबसे पसंदीदा व्यक्ति या व्यक्तित्व? ओके, वैसे तो अपनी पसंदीदा मैं खुद ही हूँ हाँ, मुझे अपने से ज्यादा कोई पसंद नहीं चलो ये है। बहुत अच्छी बात है, अच्छे खुद को होते हमेशा पसंद करना भी करना चाहिए। चाहिए, हाँ, अप्रिशिएट करना चाहिए खुद को। नापसंद क्या है ये मत बोलना है कि गॉसिप। हाँ, नहीं 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 नापसंद, झूठ बोलते हैं लोग, झूठ मत बोलो। तो गॉसिप तो इग्नोर। झूठी है ना। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं वैसी गॉसिप्स लेती नहीं हूँ सबसे बेहतरीन याद या सबसे बेहतरीन पल कौन सा रहा जिंदगी का? जब निमिष मेरा बेटा मेरी लाइफ में आया था, हाँ, वो सबसे बेहतरीन पल था मेरे, तो आज से 14 साल पहले जी जी जी, निमिष के बारे में बताओ, क्योंकि 2 बार हम निमिष के बारे में बात कर चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि निमिष को भी जब ये वीडियो देखे, आज तो नहीं, 10 लगे साल 20 साल 25 साल बाद भी देखे, तो उसको ये ध्यान रहे कि मामा ने या मम्मी ने मेरे बारे में भी कुछ बोला। वो निमिष के लिए कुछ वर्ड्स नहीं होते यार। माँ हाँ, के लिए एक वर्ड, बेटे के लिए कुछ वर्ड्स नहीं होते, फीलिंग्स होती है, वो आप एक्सप्रेस कभी नहीं कर सकते हो। मोना और वर्षा 2 बहनें और हैं, उनके बारे हम्म। में तुम क्या कहना चाहोगे? क्या तुम्हारी सोच है क्या उनके बारे में? 2 शब्द उनको भी, ताकि जब भी वो देखेंगी तो उन्हें भी ये फील हो कि मेरी बहन मेरे लिए क्या सोचती है। कैसे, मतलब ये वो दो इंसान है जिनके साथ मैं आपकी गॉसिप्स कर सकती हूँ अच्छा, वो मतलब बॉन्ड ऐसा है मेरा हमारा अच्छाई या बुराई जो भी करनी है वो वो इन बिल्कुल सही दोनों के बात है। साथ कर लेते हैं, हाँ, हम बिल्कुल तीनों सही मिलके बात है। कर लेते हैं वो चलो अच्छा है, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे लिए कुछ अच्छी बातें ही कही जा रही होगी। अच्छा नहीं तो अगला पॉडकास्ट जब भी होगा तो मोना और वर्षा के साथ जब होगा तो ये बात मैं जब उनसे पूछूंगा उनसे पूछो तब पता पड़ जाएगा कि वास्तव में गॉसिप्स होती क्या है मेरे होती बारे क्या में। है ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब यही रखना, राजीव सुनाना की गॉसिप्स अच्छा, नेक्स्ट अपने मौसी के बारे में कुछ बताओ कि वो कैसे हैं, कि क्या उनके बारे में तुम्हारा क्या सोच है? मौसी बोले तो माँ, माँ बोले तो ममता। और कल ही मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला कि मौसी जैसी दिखती हूँ मैं अपनी तो वो और बहुत ज्यादा खुशी हुई मुझे कि चलो वैसी लगने लगी हूँ मैं। चलो, ये वास्तव में सच में हो जब तो बहुत बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। अब ये झूठ से कितना दूर है, ये तो आप सब जब मम्मी का फोटो भी मैं साथ में लगाऊंगा तो जरूर आप में उस पर कमेंट करके बताना। अच्छा, एक और व्यक्ति जिसको मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि नहीं तो ये पॉडकास्ट ही पूरा नहीं होगा और हो सकता है अच्छा वो रिलीज भी नहीं करना दे। तो रंजना के बारे में क्या लगता है? क्योंकि एक भाभी के रूप में, एक भाई, एक अकेला भाई है तो भाभी भी एक ही है, तो उनके बारे में क्या? भाभी, हमेशा जब भी मैं उनसे मिली हूँ
हमेशा मुस्कुराती हुई मिली है मेरे से, बहुत अच्छे से प्रेम से हमें वेलकम करती हैं घर पे। मतलब आज से 25 साल हो गए आपकी शादी को। हाँ, तो ये वैसे जरूरी नहीं था। तो अपन दोनों ही थे जो फर्जबा भाभी से हाँ, मिलने गए थे। राइट। तो 25 साल से जान रही हूँ मैं भाभी को, तो वो एक फीलिंग तब भी आई थी कि हाँ ये भाभी होनी चाहिए हमारी। तो हमारा डिसीजन बहुत सही था भाभी को लेके कि नहीं, सब कुछ है भाभी में। जब घर जाओ तो बहुत ही वार्मथ से मिलते हैं भाभी, अपनापन बहुत ज्यादा है भाभी में। उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे से अपनाया है, जितना हमने उन्हें अपनाया है उससे बहुत ज्यादा बढ़ के उन्होंने हमें अपनाया। तो ये बात बताओ कि 25 साल पहले जब मैं उदयपुर में जॉब करता था, तो मम्मी पापा बीकानेर थे, तो उस टाइम हमारा आपस में मिलना भी बहुत ज़्यादा होता था। तो मुझे लगा था कि तुम ही एक ऐसी चॉइस हो कि जिनको साथ ले आऊँ, ताकि वो मेरे ज़िंदगी के बारे में अच्छा डिसीजन दे डिसीजन पाए। ले चाहिए तो और ठीक है, हम दोनों हाँ, गए बहुत थे। अच्छा और डिसीजन लिया मैंने। हाँ, अब कह सकता हूँ मैं भी ऑन ऑन एयर हूँ, तो अच्छा ही डिसीजन है, बिल्कुल अच्छा डिसीजन डिसीजन अच्छा है। है। बहुत अच्छी बातें हम लोगों ने करी, भाई दूज के बारे में बातें करी, एक जनरल बातें करी हमने, पौराणिक कथाओं पे नहीं गए हमने। आज के संदर्भ में, आज के परिप्रेक्ष्य में भाई बहन के बीच में रिश्ता कैसा होना चाहिए, आपस के संबंध कैसे होने चाहिए, अगर संबंधों में कहीं खटास आ रही है तो उनको दूर कैसे करना चाहिए, बातचीत का तरीका हो सकता है, आपस में मिलने का तरीका हो सकता है। ये सब बातें मैंने मेघा के साथ शेयर करी, जो कि एक मेरी प्यारी सी बहन है, बॉम्बे से केवल भाई दूज पर आई हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज तुम आई, बहुत अच्छी बातें हमने खुल के करी। कुछ चीज़ें हम ऑफ एयर भी बात करेंगे। और आज तुम आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई थैंक यू। लास्ट में तुम अनुष्का एकेडमी के लिए कुछ बोलना चाहो, बता सकते हो। अनुष्का एकेडमी नाम ही काफी है, कुछ बोला नहीं जा सकता है उसके बारे में तो अनुष्का एकेडमी राजीव सुराना नाम ही काफी है, बाकी सब पहचानते हैं उसे। क्योंकि हमारी शुरुआत ही डॉक्टर अनुष्का दीदी के नाम से हुई है, तो ये नाम बहुत ही पुण्य का नाम है, बहुत ही पवित्र नाम है। इसलिए हम लोग भी उन्नति प्रगति करते हैं। आज भाई दूज के दिन सबसे पहले मैं अपनी बड़ी बहन डॉक्टर अनुष्का सुराना को याद करूंगा, मोना को याद करूंगा, वर्षा को, मेघा को, राखी को, वर्तिका को, ये सभी बहनें जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उन सबको याद करूंगा। और सभी को भाई दूज की ढेरों ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं। थैंक यू।